बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नुशीन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नुशीन। इससे पहले आज की रेसिपी की तरफ बढ़े, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जी हाँ, आज जैसे कि आपको पता चल गया, हम बना रहे हैं टिंडे, वो भी अचारी टिंडे बड़े हुए, बहुत ही आसान मेथड के साथ। सबसे पहले 1 किलो टिंडे लें, इन्हें छील के रख लें। 4 से 5 आप प्याज ले लें मीडियम साइज़ के, इन्हें अच्छी तरह से हम लोगों ने वॉश करना है। 3 मैंने लार्ज जो हैं वो टमाटर ले लिए हैं, इन्हें भी अच्छी तरह से वॉश करना है। जिस तरह से मर्ज़ी आप छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें, जिस तरह से मर्ज़ी काट के इसे एक ब्लेंडर में शामिल कर दें। जब आपने ब्लेंडर में शामिल करना है तो पानी जो है वो आपने 2 से 3 चम्मच 2 से 3 चूलियाँ कह लें, या आधा कप से भी कम जो पानी है वो इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करेंगे। 3 हरी मिर्च मैंने इसमें शामिल की हैं। आप स्पाइसेस को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये जी हमारा बैटर रेडी हो चुका है। सबसे पहले जो मैं इसमें मसाले यूज़ कर रही हूँ वो है खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इसके बाद मैंने दालचीनी पाउडर लिया है, काली मिर्च पाउडर लिया है मैंने। इसके साथ ही मैंने लिया है लौंग का पाउडर लिया है। इसके साथ मैंने लिया है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो चीज़ अवेलेबल है उसको ले लें, जो चीज़ नहीं उसे स्किप कर दें। बादियान के फूल जो थे उनका भी मैंने एक पाउडर ले लिया है। सौंफ का भी मैंने पाउडर लिया है। नमक मैंने 2 टेबलस्पून इसमें शामिल किया, बाद में मैंने और शामिल किया था, कम हो गया था। हल्दी 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून से टेबलस्पून जो है वो मैंने ददरा मिर्च इसमें शामिल की। सारे स्पाइसेस को शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून भर के शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपने शामिल करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये गुठलियाँ वगैरह आपस में ना बने। मैंने इसमें शामिल किया था अनारदाना जो है उसका पेस्ट मैंने शामिल किया था। वो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन वो भी मैंने शामिल किया था। जब पेस्ट अच्छे से रेडी हो जाए आप इस तरह से टिंडों को कट लगाएंगे। एक चीज़ जहन में रखिएगा, टिंडे के अंदर से जो गूदा होता है वो ठंडा होता है, उसको काइंडली ना निकाला करें, वो बहुत ही बेनिफिट है। इतनी सख्त गर्मी में ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह से मसाला आप बढ़ते जाएंगे। बाकियों में भी डीपली ज़्यादा कट नहीं लगाने, अगर 1-2 में लग जाए तो कोई मसला नहीं, वो तोड़ के ही खाने होते हैं, वो टूट जाते हैं। ये जी मैंने मसाला अच्छी तरह से इसे भर दिया। भरने के बाद जो है बाकी टिंडों में भी मैं मसाला भर दूँगी। उतनी देर आप मुझे फ़ीडबैक से आगाह करते रहा करें। आपने कमेंट्स मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। सारे टिंडे भर दिए थे मैंने। जितना मसाला बाकी बच गया था सारा डाल के इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे जो है वो मैरिनेट करके मैंने रख दिए। 2 से 3 घंटे मैरिनेट करने से इनके अंदर तक जितना मसाला वो चले जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा। अब 1 बाय 1 जो है गरम ऑयल में मैंने टिंडे भर के ये रख दिए थे। बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैंने इन्हें फ्राई करना है, लो फ्लेम नहीं रखनी, हाई फ्लेम पे इसे मैंने फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। और फ्राई करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप चम्मच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और बिल्कुल आपने चम्मच यूज़ नहीं करना। इसकी वजह ये है कि ये टूट जाएंगे। और शुरू में नहीं, यानी 5 से 7 मिनट के बाद आपने जस्ट इस तरह से इसको हिलाना है, पकड़ के दोनों साइड से हिलाना है। यहाँ पे टिंडे फ्राई हो चुके थे। जो मसाला मैंने बचा लिया था अब मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड करूँगी। यहाँ पे फ्लेम अभी तक मैंने हाई रखा हुआ है, लो नहीं किया। अब मैं इसे कवर लगाऊंगी और फ्लेम कर दूँगी बिल्कुल स्लो। आप इसे डिनर में बना सकते हैं, आप रात में मसाला लगा कर रख लें, सुबह में को बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, आप टिफ़न में बना सकते हैं। बेसिक रेसिपीज़ मेरी उन लोगों के लिए होती हैं जो अपने घरों से दूर हैं, जो अब्रॉड में हैं या अपने घर से वैसे मुल्क में कहीं दूर रहते हैं, तो उनके लिए। ऑयल ऊपर आ चुका था, सारा मसाला जो है वो भुन चुका था, यानी अच्छी तरह से पक चुका था। फिर जी मैंने 4 से 5 प्याज लेने हैं मीडियम साइज़ के, उन्हें जो है वो जूलियन कट में काट लें। काटने के बाद इस तरह से हम लोगों ने स्प्रेड कर लेने हैं। 3 मैंने लार्ज साइज़ के टमाटर लिए हैं, टमाटरों को भी जूलियन कट में काट लिए।
6 से 7 हरी मिर्चें ले लें, उन्हें भी जुलियन कट में काट लें। काटने के बाद जो है यहाँ पे आपने मीडियम लो फ्लेम रखना है, यानी मीडियम लो फ्लेम इस वजह से रखना है ताकि ये नीचे ना बैठे। यहाँ पे मैंने कवर लगा के इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच की मदद से हिला रही हूँ और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लगा। यहाँ पे आप स्प्रेड करेंगे हरा धनिया स्प्रेड करने के बाद जो है आप इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट जो है वो भुनेंगे ताकि ऑयल जो है वो इसका ऊपर आ जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे रेडी हो चुके थे। आप इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ सर्व कर